अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इस बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम बड़ी मुबारकबादें ईद की देने आए हैं जी आज शेर मियां दाद साहब को। शेर मियां दाद साहब एक ऐसी हस्ती हैं जी कि जब भी कवाली का या सूफ़ी कलाम का जिक्र होता है जी तो इनका नाम ज़रूर लिया जाता है, इनको ज़रूर याद किया जाता है। क्या खूबसूरत आवाज़ है, और आवाज़ के साथ अपनी जो है गायकी के साथ, अपनी गुलकारी के साथ, अपने हुनर के साथ जी लोगों को भी उसके अंदर लोग इनकी आवाज़ के अंदर झूमना शुरू कर देते हैं जी। तो आज का अपना ईद का दिन गुजारेंगे जी ये शेर मियां दाद खान साहब के साथ। चलते हैं, चल के देखते हैं जी वो ईद का दिन कैसे गुजारते हैं और हम ईद का दिन उनके साथ कैसे गुजारते हैं जी। जानते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे आपकी आवाज़ में रंग है वैसे आज आपने खूबसूरत रंग पहने हुए हैं जी, माशाल्लाह। मियां साहब प्लीज़। जी जी। मियां साहब का ईद का दिन जैसा गुजरता है जी वो तो हम आज मियां साहब से जान ही लेंगे, आज देख भी लेंगे, आपको भी दिखा देंगे। लेकिन हमारा ईद का दिन आज मियां साहब के साथ गुजरेगा, इसका मतलब है कि बहुत लुत्फानंदोज़ होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। कैसे हैं जी मियां साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कैसी गुजरी ईद आपकी जी? हाँ जी, अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह। आपको पता है इसका मुझे तो ये शौक़ होता है कि जब ये अल्लाह की राह पे कुर्बानी हो और जो मसाकीन हैं, जो हमारे नेबर हैं, जो हकदार हैं, उनको गोश्त तकसीम हो जाता तो मैं तो ठीक हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। अच्छा, कुर्बानी खुद करते हैं या मम्मी डैडी कुर्बानी करते हैं, कसाईयों को दे देते हैं कि करके गोश्त भिजवा दो? नहीं, इस तरह के नहीं। बकरा मैं खुद लाया था। ठीक है। और आपको पता है बकरा चूज़ करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही है जी। तो एक दो वाक़यात मेरे साथ हो चुके हैं कि ख़राब बकरा ले आया था मैं, तो डांट बड़ी वालदा से पड़ी। लेकिन फिर उसके बाद अब माशाल्लाह बकरा ठीक आ गया। अच्छा। और उसके बाद कसाई को बुलाते हैं कि आप आएँ और करके दें हमें गोश्त। कभी कभी अताई कसाई भी मिल जाते हैं। हुआ मौसमी कसाई? हाँ जी, 2-3 साल पहले इस तरह का हुआ है। अच्छा। कि मैं ही दस रहा कि यार इन्हें बोटी इंज बनानी है। मैं क्या यार छुरियाँ भी यदि नहीं हो सकती। बहरहाल फिर इस्तेमाल किया। इस वक्त रात पूरा एक कसाई को ढूंढा जो प्रोफेशनल था, उसको कहा प्लीज़ अपने टाइम पे आ जाना। वो टाइम पे आया और अल्लाह की राह में कुर्बानी हुई। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। मियां साहब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, आपको उनका वाक़या सुनाता हूँ। शेख हैदर हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं जी। शेख साहब गए हैं, जाके बकरे शकरे लेके आए हैं, 4-5 बकरे और साथ एक बड़ा जानवर लेते थे जी। वो बकरे लेके आए हैं, वो गाड़ी के अंदर बकरे डाले हैं घर के बाहर। जब पहुंचे हैं जी तो गाड़ी से बकरा निकालने के लिए कान पकड़ के नीचे किया, कान हाथ में आ गया, बकरा शेख साहब हिसाब लगाते रहे कान हाथ में कैसे आ गया, पता लगा जी उन्होंने अल्फी या पता नहीं किसी चीज से जोड़ा हुआ था। इस तरह करते हैं वो जी। अब वो तो उसकी कुर्बानी हो ही नहीं सकती थी बकरे की। वो बकरा मंडी वापस लेके गए और सारी मंडी ढूंढ लिया, लेकिन वो व्यापारी वापस नहीं मिला जी जिसने वो बकरा बेचा था। बिल्कुल जी। इस दफ़ा एक कराची में इस दफ़ा वाक़यात हुए हैं, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरे हैं या नहीं गुजरे हैं। दांत खीरे बकरे के ऊपर 2 दांत एल्फी से लगा के ऐसे चिपका के ऊपर चढ़ा देते हैं और चढ़ा देते हैं और धुंधे करके बेच रहे हैं। अल्लाह माफ करे, तो अच्छी बात। आपके साथ जो वाकया हुआ है आप भी हमारे साथ शेयर करें। वो यही हुआ कि मैं रात का टाइम था और मेरा शुरू से ये होता है कि हम चांद रात को लाते हैं जानवर। तो चांद रात थी तो मैंने कहा जी मैं खुद जाऊँगा, बड़ा प्रधान बन के चला गया। तो अब बड़ा अच्छा सेहतमंद बकरा और मैंने ले के बड़ा खुश मैं हुआ कि घर आ जाऊँगा, बड़ी शाबाश मिलेगी। तो वो रात को तो बांध दिया। अच्छा, सुबह जब हमने देखा तो उसके वो अपना एक तो पाँव पे फ्रैक्चर था वो, और दूसरा उसका सींग भी टूटा हुआ था जो रात मुझे नजर नहीं आया। फिर रात सुबह उसको ढूंढा, वो कहाँ मिले। ठीक है जी। अब फिर दोबारा बकरा लेके फिर कुर्बानी करनी पड़ी। वो सबक मिल गया। हाँ, कि अच्छी तरह तसल्ली करके। सुन्नत भी है, सुन्नत तरीका भी यही है कि जाके पहले अपना तसल्ली से हर चीज़ चेक करें, उसके बाद बकरा लेके आए। और हमारे पाकिस्तान, मुझे बड़ी मोहब्बत है इन पाकिस्तानियों से जी। सर देखें, ये भी एक हुनर है। किसी को पागल बनाना, बेवकूफ़ बनाना, फ्रॉड करना, स्कैम करना, ये भी तो हुनर है ना। देखें, अकल है, सलाहियत है तो ही बना सकते हैं ना किसी को पागल। ऐसे कैसे? मैं तो नहीं कह सकता हुनर है, ये तो बुरी बात है। अच्छा मियां साहब, आपने कहा जी शुरू से आप जो है चांद रात को लाते हैं। क्या फ़र्क था शुरू की ईदों में, आपके बचपन की ईदों में और आपकी ईदों में? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो बचपन की ईद थी उसका तो चार्म ही कुछ अलग था कि चाहे बकरी ईद होती या छोटी ईद होती, तो जो वालिद साहब कपड़े लेके देते थे, वो जेड़े दर्जी को टंगे होते थे, वो दर्जी की दुकान देखो नहीं जाना, देखी जाना मेरे कपड़े है। और फिर जूता होना, उस जूते को देखी जाना सर से रात सुबह पहनना है।
तो ये चार, फिर ज़्यादा था कि चचा आएंगे, अबू आएंगे और भाई बड़े होंगे और वो अम्मी और ये पैसे देंगे, इसका बड़ा चार होता था। अच्छा, वो जो खुशी थी जो सुबह मिलती थी, चाहे वो थोड़े पैसे मिलते थे, उस वक्त ये था कि वो बंदे मुझे वैसे बुरे बड़े लगते हैं, वो जो वालिद साहब को ये कहते थे बच्चियां ज़्यादा पहने दे दे वो बड़े, वो हम सब के दुश्मन है जी। अब उन्होंने जब कोई 5 रुपए देने की कोशिश करनी तो बस उन्होंने कहा नहीं रुपया ही दे दो। अच्छा, रुपया तो जाते ही खत्म हो जाना। मैंने एक बोतल पीनी, यानी कोल्ड ड्रिंक कोई ले लेना, कोई चावल चने खा लेने या कोई, तो पैसे खत्म हो जाने, फिर दोस्तों ने जेबों में रखना। तो वो एक बड़ा अच्छा होता था टाइम। फिर शाम के वक्त किसी ने भी आ जाना तो खुशी होनी कि अब ये भी कुछ देगा कुछ। हाँ, और कुर्बानी में ये था कि गोश्त खाएंगे, अच्छी डिशेस बनेंगी। तो ये चीज़ें जो ना, बकरों को सैर करवाने का, प्यार करने का, ये भी एक बड़ा बचपन में एक शौक होता था जी। बड़ा मेहंदी लगानी, उसके ऊपर ईद मुबारक लिखना और पूरे मोहल्ले में लेके फिरना, ठीक है, उसके पाँव में वो जिस तरह झांझर कहते हैं वो भी, और उसको पूरी गानी से पूरा एक सजा के, तो ये बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त। हाँ माशाल्लाह। शेख मियां साहब, ये बचपन की यादें जी, ये सारी ज़िंदगी। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, बुज़ुर्ग थे, अब पता नहीं हयात हैं या नहीं हयात हैं जी। वो कहते होते थे कि जो भी वक्त गुजर जाता है ना वो अच्छा ही होता है। वो अगर आपका कोई बुरा वक्त है वो भी गुजर गया है तो वो अच्छा है कि चले गुजर गया, ख़त्म हो गया, और अगर अच्छा है तो भी अच्छा है कि आपको आज याद करके खुशी होगी जी। तो वो वाकई बड़ी गहरी बात करते होते थे, और वो आपकी बातों से पता चल रहा है, आपके चेहरे पे एक रौनक जो आ रही है पुरानी बातें याद करके। किस इलाके में, आबाई इलाके में बचपन की देर? पाकपतन शरीफ मेरा आबाई इलाका है, घर है मेरा, क्योंकि मैं और बड़ा लकी हूँ। मैं हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का दरबारी कवाल हूँ। मेरे बुज़ुर्ग 600-700 साल से हम मुंसलिक हैं इस निस्बत से, चिश्तिया, फरीदिया, साबरिया तो निस्बत है। और पाकपतन में हमने गुजारी ईद, और अब फिर ये 10-12 साल से या 13 साल से मैं एक दिन पाकपतन करता हूँ और एक दिन लाहौर करते हैं। और ये जी यकीनन सबको पता होगा जी, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोलती हैं, आपका सुन के जी के पाकपतन से आपकी कितनी मोहब्बत है और कितना लगाव है, ये बेशक यकीनन सबको पता होगा, आपके सुनने में सबको पता होगा माशाल्लाह जी। तो मियाँ साहब, वालिद साहब के बारे में कुछ बताएं जी, बचपन की यादें, ईद की यादें। वालिद साहब उस्ताद मियां खान साहब, उस वक्त ये होता था कि बारोब शख्सियत है वो, ऐसी है बेशक। तो वैसे भी यानी कि हमें एटिकेट्स शुरू से यही समझाए जाते थे कि बड़ों के आगे तो बिल्कुल चारा नहीं था, कि आंखों में आंखें नहीं डाल के ऐसे नहीं, जिस तरह गुफ्तगू करते इस तरह नहीं होता था, बस नीचे मुंह उठाता था जी अस्सलाम वालेकुम। तो वो उन्होंने प्यार भी बड़ा किया। वालिद साहब उस्ताद मियां खान साहब जितने माशाल्लाह सुरीले थे, लोग उनको जो गाने वाले वो उनको सुना करते थे। वो इस तरह के आर्टिस्ट थे ऐसी है, और इतना प्यार करने वाले। उनका बस मुझे मशहूर है वो, ये उनको गोश्त का बहुत शौक था। अच्छा। तो वो ना कसाई की दुकान पे जाते, तो ईद के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो कसाई पहले समझा देता था किसी अनदर जो गाहक था उसको, कहना कि जब मियां खान साहब आए तो तुमने कहना यार इनका 2 किलो छोड़ो, पहले यार 5 किलो मुझे दो। अच्छा। तो वो गुस्से में आ जाते थे पापा। तो उन्होंने ये पूरा गेम बना ली थी। अच्छा। बस पापा ने जाना सुबह 9 बजे 8 बजे गोश्त लेने के लिए, तो पापा ने कहना ये 2 किलो गोश्त देना, तो उसने वो गाहक आ जाना, उसने कहना यार 2 किलो छोड़ो, पहले मेरा तो 5 किलो दो। पापा ने कहना और यार छोड़ो पूरा बकरा ही दे दो। उनका बिक जाता था। अच्छा, उनका बिक जाता था। उन्होंने पापा को बनाया हुआ था इस तरह, एक स्ट्रेटजी बना ली ना। हाँ, कि प्रैंक करते थे पापा से वो। तो पापा, हमने कहना इतना गोश्त पापा क्या करना है, कहता नहीं वो आया था मेरे से ज़्यादा लेगा। अच्छा, इस तरह के फिर वो आपको पता है फ्रिजों में रख देते, कभी उसको फिर रोज़ाना कभी बन रहा है अपना पुलाव बन रहा है, कभी इश्टू बन रहा है, कभी इश्टू जी इश्टू मुझे इश्टू के बारे में नहीं, इसमें खड़ा मसाला होता है। ठीक है जी, खड़ा मसाला होता है इसमें, और सिर्फ ये भुना हुआ होता है। ठीक है, खड़ा मसाला इसमें डालते हैं। अच्छा। खड़ी मिर्च, ओके जी, मैं समझ गया। तो ये एक ना बड़ा मसालेदार बनता है। अच्छा जी, ये मियाँ साहब आपको एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आज भी आप, ये ईद का मौका है जी, ज़ाहिर है आपके पास भी वाफिर गोश्त होगा और आप सोच रहे होंगे क्या क्या नई चीज़ें ट्राई करें। तो ये मियाँ साहब एक बता रहे हैं, थोड़ी सी इसकी रेसिपी बताएं जी, ताकि नए बनाने वाले। इतना तो मुझे डीप नहीं पता इसकी रेसिपी का, घर वालों को पता होगा, लेकिन उसका नाम इश्टू था। ठीक है जी। और वो मसाले खड़े, जिस तरह मैंने पहले खड़े मसाले में वो चीज़ बनते थे, तो पापा वो बड़े शौक से
वो बाबा खुद भी बनाते हैं, मेरी वालदा बनाती है। अच्छा माशाल्लाह तो वो माशाल्लाह। उस वक्त तो मैं बचपन था और हम खा लिया करते थे। अब तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि अब तो इस तरह हो गया कि मामा जो भी आता है ये हमारा ये बकरा और उस पे 3 हिस्से करते हैं, मसाकिन के लिए, मसाइयों के लिए, हकदार के लिए। और हमारे यानी आज के दिन एक हांडी बनी, एक कलेजी को दे वो सुबह पहला, ठीक है, और एक शाम को बन जानी है, 150 खत्म हो जाना, बाकी हम सब बांट देते हैं। वाह और अब तो मिर्च मसाला घी दूर है, मुझसे तो दूर है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी महीने बाद कोई एक आधी पीस मटन का खा लिया, रोटी खा ली। परहेज कर रहे हैं? परहेज कर रहा हूँ। क्यों? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, फिट रहने के लिए? फिट रहने के लिए माशाल्लाह, पता भी चल रहा है जी मियां साहब, अल्लाह आपको ऐसे ही फिट रखें। थैंक यू, बहुत हम आज से 10 साल बाद भी आपको देखें, हमारे बच्चे भी आपको देखें तो आप ऐसे ही जवान रहें। आमीन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। आमीन इंशाल्लाह। मियां साहब का जो गायकी का सफ़र है, मौसीकी का सफ़र है जी, ये जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और जो खूबसूरत सा मौसीकी का सफ़र है जी मियां साहब का, वो जानते हैं। मियां साहब, आपको माशाल्लाह अल्लाह ने एक बहुत बड़ी पहचान दी है। जहाँ पे भी सूफ़ी कलाम का, कवाली का जिक्र होता है जी, वहाँ पे सिर्फ फहरिस्त होता है आपका नाम माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र। और ये आपके लिए तो ज़ाहिर है एक फ़ख्र की बात है ही, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि आप हमारे पंजाब के पंजाबी आर्टिस्ट हैं जी, आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और आपको इतनी ज़्यादा अल्लाह ने फेम दिया है माशाल्लाह। अल्लाह मज़ीद इसमें इजाफा करे। आमीन। मियां साहब, कैसे सफ़र शुरू हुआ? आगाज़ सफ़र इस तरह के उस्ताद बदर मियां खान साहब मेरे बड़े भाई, ठीक है जी, जब वो पाकपतन से लाहौर आए तो उन्होंने आगाज़ किया और उनका बड़ा माशाल्लाह एक फेम था। ठीक है जी। तो मेरे जहन में है कि क्योंकि पीछे ड्यूटी है हमारी बुज़ुर्गों से, जी जी, बाबा फरीदुद्दीन गंजेश शेख रहमतुल्लाह अलैह सरकार के दरबार में, बस मेरे जहन में है कि मैंने कहा मैं चाहे मुझे आता है या कुछ नहीं आता तो मैं पाकपतन नहीं छोड़ूंगा, मैं बाबा हजूर में रहना है। वाह। मैं 1996 से फिर उधर चला गया, उधर से बाकायदा कवाली का आगाज़ किया और मेरे अल्लाह पाक ने मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इज़्ज़त से नवाजा। और फिर पहला मेरा एल्बम था असां ते फरीद ना दिल ला लिया, फिर था मैं टक्कियाँ चाड़े आई चुने रंग दे फरीदुद्दीन मेरी। थोड़ा सा गा के सुनाए ना, लोगों को याद भी तो अच्छा, फिर जो तीसरा था वो था बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ, वो मैं आपको गा के सुनाता हूँ। मैं हारमोनियम अपना मंगवा लेता हूँ। जी बिल्कुल मंगवा लें। अच्छा जी, हारमोनियम आ गया खान साहब का, खान साहब से सुनते हैं जी हारमोनियम। खान साहब, ये इसका भी कोई मुश्किल है, आसान है हारमोनियम बजाना? इसकी प्रैक्टिस मुश्किल है जी? मुश्किल है। अच्छा, हर चीज़ इसको सीखने में वक्त लगा आपको? पहले इनिशियली लगा वक्त, क्योंकि पहचान सुर की होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं भी जब मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां खान साहब या मैं नुसरत अली भाई को जब भी देखता था खान साहब को, मैंने कहा ना यार इनका मुंह इधर होता है और ये किस तरह की और बड़ा मुझे, और फिर इसका पैशन था मुझे सीखने माशाल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर इसको सीखा और ये आ गया। और आज आपको देख के हम भी यही सोच रहे होते हैं कि ये किस तरह है, कैसे बज रहा है, ये जिस तरह आप टाइप करते हैं चीज़, जी 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 जी, और हम वो ये सेम पता होता है उसको एस कहाँ है, डी कहाँ है, कहाँ उसको इधर देख के टाइप होता है, ऐसे ही है, ये सेम इसी तरह। और ये एक्सपीरियंस है जी, प्रैक्टिस है माशाल्लाह। मियां साहब ज़रूर जी। जी जो पहला वॉल्यूम था वो था जी जी, जो कुछ मंगया से इथों पा लिया, असां ते फरीद नाल दिल ला लिया, दिल ला लिया, दिल ला लिया, असां ते फरीद नाल दिल ला लिया। दूसरा एल्बम था मेरा। वाह वाह वाह। मैं टक्कियां चढ़िया ये चुन्नी रंग दे फरीदुद्दीन मेरी, टक्कियां चढ़िया चुन्नी रंग दे फरीदुद्दीन मेरी, रंग होवे साबिर दा, रंग होवे साबिर दा, होवे पानी विच अजमेरी। वाह। फिर हुजूर बाबा गंजे शेखर शहनशाह का जब उर्स मुबारक आया, जी जी, तो फिर मैंने 97 की या 8 की बात है, तो फिर बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दी, यहाँ से फिर अल्लाह ने मेरी पहचान ऐसी, और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह फेम इसको मिला था जी। बोल दिया बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया,
बोल दियां लग गई अजब बहार चिड़ियां बोल दियां चिड़ियां बोलन छेती आओ आके पीर दा दर्शन पाओ गंढ शकर नू अर्ज सुनाओ चोलियां भर के घर नू जाओ खुलिया सखी दरबार चिड़ियां बोल दियां उथे वसदा साबिर मेरा लाडला गंज शकर दा जेड़ा साबिर वर्गा वली केड़ा जिन्हां दा कलियर दे विच डेरा अली दा ओ दिलदार चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार चिड़ियां बोल दियां। वाह वाह। तो ये मेरा आगाज़ था, यहाँ से फिर अल्लाह पाक ने माशाल्लाह। मियाँ साहब मैं ना आपके पास अंदर आपसे मिलने से पहले बाहर मैंने आपका एक छोटा सा तारुफ करवाया लोगों को, जी आज का ईद का दिन हम किसके साथ गुजारने लगे हैं, और मैंने उस तारुफ में ये कहा है कि यकीनन मेरे साथ ऐसा होता है, तो आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप सुर पकड़ते हैं तब हम भी आपके साथ सुर पकड़ लेते हैं, यानी कि आपको सुन के हम उसमें झूम जाते हैं और मतलब उसको इंटेंसली उसके अंदर चले जाते हैं जी, हमें पता ही नहीं चल रहा होता हमारे सराउंडिंग्स में क्या है। मेरे साथ अभी बिल्कुल वही हुआ है जी। अच्छा। और यकीनन लोगों के साथ भी होता होगा, और ये बेशक ऐसी है जी। ये इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इंसान का हुनर है, ये अल्लाह देता है, ये चीज़ अता करता है। मियाँ साहब कैसे शौक़ कैसे पैदा हुआ, और आप थोड़ा सा उसके बारे में बता रहे थे दरमियान में जी, मैंने आपको सुनाने का कह दिया, कैसे शौक़ पैदा हुआ और सीखने में कितनी मुश्किल आई, किस किस को उस्ताद मानते हैं अपना? मैं उस्ताद तो अपने वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब, ठीक है जी, बड़े भाई उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब, ठीक है जी, तो उस्ताद नुसरत अली खान, तो क्योंकि हमारे ख़ानदान में एक ही दादा की औलाद है, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं अल्लाह पाक ने मुझे इस ख़ानदान में पैदा किया, तो इन्हीं से सीखा। और शौक़ तो मुझे शुरू से इसी तरह का था, लेकिन मैं बड़ा शायर था। अच्छा। और मैं कहता था कि सारी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें मुझे नहीं आनी, हाँ। और जिसमें एक तो नहीं आई, एक पहला था गाड़ी, वो आ गई, ठीक है, चलानी, ठीक है। सेकंड ये था म्यूज़िक, ठीक है, कि ये प्ले नहीं कर सकूँगा, ये मैं गा नहीं सकूँगा, हाँ। अल्लाह ने ये मेहरबानी दिया। अब तीसरी चीज़ जो नहीं आ रही ना, वो ये है कि मुझे ये सोशल मीडिया इंटरनेट चलाना नहीं आता। लोग फेसबुक पे बैठ जाते हैं, करते हैं, वो बस वो नहीं आता। मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, अच्छा, उबैद अली खान यार ये किस तरह कर लेते हो? मुझे फेसबुक उसका पता है, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप का, जी 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 जी, वो भी उसने सिखाया। यानी कि आप इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने आपके घर एक उस्ताद और पैदा किया है जी, माशाल्लाह। आपके लिए एक उस्ताद और। उबैद अली खान मेरा बेटा है, और मेरे अपना मेरी बेटियां हैं, जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनसे भी ज़रूर मुलाकात करेंगे जी, आपके बच्चे, उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, और मैं तो मुलाकात करना चाहता हूँ जी। हमारे सारे देखने वाले जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो भी देखना चाहते हैं जी, और मियां साहब के घर कौन उस्ताद पैदा हुआ। और मेरी बात सुने, मैं बताना चाहता था कि बड़ा और एक पीरियड होता था बज़्म अदब का, ठीक है जी, तो मैंने बस दुआ करनी, या अल्लाह किस तरह ये मुझे, क्योंकि उस्ताद जी ने आके यही कहना होता था उठ के सुनाओ, तो इतना प्रेशर होता था, सुनाना पड़ता था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल, मैं तो वाइब्रेट हो जाता था। तो मैंने जब थोड़ा सा उनके कहने पे गाना, तो उन्होंने कहा बैठ जा यार, बैठ जा। तो मैंने बड़ा मैं कहना, या अल्लाह कब आएगा, मुझे कब आएगा। तो जब फिर वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब जब अल्लाह को प्यारे हो 85 में, तो फिर बड़े उस भाईजान उस्ताद बदर मियां दाद खान साहब के साथ इसको मैंने शुरू किया, आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी समझ आती गई। फिर जब 1996 में मैंने इंडिपेंडेंट इसको किया, तो आप बिलीव करें कि वो अल्लाह की ज़ात थी जिसने मुझे सारा कुछ सिखाया, और ये पता नहीं किस तरह आ गया। अब मैं जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ तो उसने इस काबिल किया। ऐसे मियां साहब, इसमें कोई आवाज़ का हुनर भी होता है या सुर का ज़्यादा कमाल सुर का होता है? देखिए, हुनर तो अल्लाह की ज़ात ने दिया होता है, बेशक आवाज़ में ऐसी है, मेहनत होती है। वो जो लोग किसी भी फील्ड में मेहनत करेंगे तो अल्लाह उसको उसका फल देता है, ऐसे ही है। हुनर अल्लाह की ज़ात का, हुनर अल्लाह की ज़ात की तरफ से। तो बच्चों को, जैसे अपने बेटे का जिक्र किया, उनको भी जी उबैद अली खान को मैं करवा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और मैं उसको, मैं चाहता हूँ कि जब मेरे कानों को अच्छा लगे तो फिर मैं पब्लिक में उसको ले, फिर पब्लिक में ले आएंगे। अच्छा, ये मियाँ साहब ने वाकई बड़ी अच्छी बात की है जी। आजकल मैं बिल्कुल इस बात का मियाँ साहब से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी पर्सनली ये बात करने लगा हूँ जी। मैं पहले बता दूँ, ये आजकल हमारे कुछ जो हैं वो आर्टिस्ट ऐसे हैं जी कि जिनकी आवाज़ ना आपको अच्छी लगती है ना हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो फिर भी आपको, हम सबको तंग कर रहे होते हैं अपनी गायकी से। तो मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब
वो इस काबिल हो जाएगा कि वाकई उसकी आवाज़ ऐसे लोगों को पसंद आए और लोगों के दिलों को खुश करे, दिलों को बाग बाग करे जी, तो उसके बाद ही उसको सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम पे लेके आएंगे। तब तक उनको सोशल मीडिया पे नहीं आने देंगे। उबैद अली खान साहब मियाँ साहब के बेटे हैं जी, तो मियाँ साहब की फैमिली से भी मिलेंगे और मियाँ साहब से मज़ीद भी, अभी मेरा तो बहुत दिल कर रहा है जी, पता नहीं आपका कर रहा है या नहीं कर रहा, मज़ीद भी मियाँ साहब से कुछ सुनेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और मियाँ साहब से एक और चीज़ जी अभी हम सुना जाए। मियाँ साहब, एक आपका बड़ा मशहूर सा कलाम है, मशहूर सी गज़ल है जो अब हमारे हमसाये मुल्क के साथ कोलैबोरेशन भी जिसकी की गई है, नसीबा खोल दे, नसीबा खोल दे मेरा। बिल्कुल, वो मियाँ साहब ज़रा थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ जी आपको। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। तू जन्नू चाहे देवे, ए मर्जी तेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा। ये था मेरा आइटम। ज़बरदस्त, बेशक जी बेशक। हमारे जो पड़ोसी मुल्क बड़े अच्छे सिंगर हैं, मास्टर सलीम जी जी, कमल खान, फिरोज़ खान, फरखान साहब एक लड़का है, बड़ा अच्छा उन्होंने मेरे साथ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको ये कवाली है, आइटम है आपका, तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर मैंने इधर से उनको रिकॉर्ड करके भेजा, उन्होंने फिर उधर उसको मिक्स करके तो फिर ये निकाला। मियाँ साहब, आपका ये बैरून मुल्क सफ़र भी जारी रहता है जी, अक्सर आप आते जाते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप गए थे जी, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, हमें बताएं जी। ऑस्ट्रेलिया में सेकंड टाइम गया हूँ। ठीक है जी। उसमें ख़ास बात यही कि पहले तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मेहरबानी फरमाते हैं। तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी में मैंने जब परफॉर्म किया तो फिर मुझे एक अवार्ड मिला। पाकिस्तान का वाहिद मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझसे जो काम लिया, फनकार हूँ कि जिसने मेलबर्न यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया, माशाल्लाह। और ये मुझे एजाज़ हासिल, पाकिस्तानी पहला कवाल हूँ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अभी ये एजाज़ मिला मुझे। फिर मैंने यूके भी, यूएसए में भी अभी रिसेंट जी 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 मैंने शोज़ किए हैं, कनाडा में भी किया हूँ। तो ये अल्लाह की बहुत करम नवाजी है। और इसके अलावा मेरा एक ग्रुप है ट्रांस जो एक के नाम से, ठीक है जी, नॉर्वे में, वो नॉर्वेजियन ग्रुप है जिसके साथ मैं एवरी ईयर जाता हूँ। ओके। और पूरे यूरोप में ईस्ट एंड वेस्ट, ओके, इसका कॉम्बिनेशन बना के फ्यूजन, ओके, वो मैं कर रहा हूँ। ओके। सूफी स्टूडियोज में भी आज बड़ा आजकल काम कर रहे हैं, सूफी स्टूडियोज पे। जी जी, सूफी स्टूडियो में ये है कि मैं जिस तरह गज़लें खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान की बहुत पॉपुलर हैं, अभी तो कवाली नाइट में वही कलाम पढ़ा जाता है, लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह। कवाली नाइट बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बिज़ी लाइफ हो गई है। तो मैंने सोचा फिर सूफी स्टूडियो को करता हूँ, और इसमें जो जितने अच्छे कलाम हैं, जो अच्छे शौरा का कलाम है या असातिज़ा का कलाम है, मैं उसको कंपोजिशन बनाऊं, और बनाई भी है। मेरे 20 से 25 आइटम हैं जो इंशाअल्लाह ताला मैं ताला ये ईद के बाद या मुहर्रम के बाद इसको मैं रिलीज़ करूँगा 1 बाय 1 करके ना, इंशाल्लाह। तो गज़लें उसमें एक छोटा सा टीज़र उसका हमें देते हैं। अच्छा, ये हम आपसे छोटी सी वॉयलेशन करवाएंगे, छोटा सा टीज़र आपसे जी। हमारे शायर हैं बहुत आला, ठीक है जी, पाकिस्तान के बहुत पाए के शायर हैं, SM सादिक साहब, ठीक है जी। उनका एक कलाम है, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। वाह, मैं वो वाह 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 वाह।
लिया है बेवफा की याद में, काश इतने रोए होते हम खुदा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें, दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें, बेवफा एक बस गया है इस दिले बर्बाद में, हमने रो लिया बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। और इस वक्फे में, इस सेगमेंट में हम आपके पास लेके हैं एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया को। मियाँ साहब की गुड़िया है जी, और हम सब की, आपकी मेरी हम सब की गुड़िया है फरियाल फातिमा। फरियाल कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बताएं लोगों को, इसके अंदर बताएं कहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ? नहीं, अच्छा इसके अंदर नहीं, फरियाल ने वैसे बताना है जी। फरियाल बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर नहीं बताएगी। और इतनी प्यारी लग रही है फरियाल, इतनी प्यारी शर्ट पहनी हुई है ना, शर्ट प्यारी पहनी है ना। ईद पे बकरे को प्यार करती हैं? ईद पे करती हैं या बकरा आपको प्यार करता है? आप जितनी प्यारी हैं, बकरे को चाहिए आपको प्यार करे, है ना? आप पूछें ये बाबा का। अच्छा। आप बाबा की बेटी हो कि बाबा का बेटा हो? बाबा का बेटा है आप या बाबा की बेटी हैं? बेटा। बेटा है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फरियाल स्कूल जाती हैं अभी या नहीं? नहीं, अभी नहीं। जाना है वैसे? जाना है। अच्छा, और कौन कौन जाता है स्कूल? भैया जाते हैं? नहीं जाते। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, इतना प्यारा कलर शर्ट कौन लेके आया? इतने प्यारे कलर की शर्ट, इतनी प्यारी पिन्स भी, मल्टी कलर्स, है ना? किसने प्यार किया है? चलें बता दें। बाजी ने तैयार किया। अच्छा जी, मियाँ साहब बहुत प्यारी है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। कितने बच्चे हैं मियाँ साहब टोटल? मेरे 4 बेटियां। ठीक है जी, माशाल्लाह। एक बेटा उबैद अली खान। अच्छा, माशाल्लाह। तो फरियाल सबसे छोटी है? फरियाल सबसे छोटी है। अच्छा, आप सबसे छोटी हैं फरियाल? ये सबसे छोटी है। जब मैं इसको कहता हूँ तो मेरी बेटी को कहती नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। बेटा है, अच्छा जी। तो बाकी बच्चों के क्या नाम है? रिदा फातिमा बड़ी, अरीशा फातिमा, निदा फातिमा और फरियाल फातिमा। अच्छा, माशाल्लाह। और उबैद का नंबर कौन सा? उबैद अली खान, वो 2 से यानी दरमियान में। अच्छा, सबसे बड़ी बेटी हैं, फिर दूसरे तीसरे नंबर पे उबैद आते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बाबा का म्यूजिक सुनती हैं आप? सुनती हैं? मज़ा आता है? अच्छा, मज़ा आता है। तो खुद भी साथ आप गाती हैं बाबा की या नहीं? सिंगिंग करती हैं? नहीं करती? क्यों? अच्छी नहीं लगती? नहीं अच्छी लगती? ओह, सिंगिंग तो बेटा सबको अच्छी लगती है, इतनी प्यारी सिंगिंग। अच्छा, कार्टून कौन से देखती हैं बताएं? मिकी माउस। मिकी माउस, मिकी माउस, मिकी माउस वो देखें, वो अरे नजर मिकी माउस वो देखें, उनके 2 दांत देखें मिकी माउस जैसे। दांत दिखाएं जी आप, वो देखें मिकी माउस जैसे हैं ना, है ना? और भी पूछेगी। अच्छा, और कौन सी गेम्स कौन सी खेलती हैं? लेगो वाली। लेगो रखी हुई है आपने घर में? नहीं रखी। अच्छा, मोबाइल भी खेलती हैं? अच्छा, चले मैं अगली दफा जब आपके पास आऊंगा मैं लेगोस लेके आऊंगा। खुद बनाएंगी? फिर क्या बना के दिखाएंगी मुझे? वो बनाना आता है। जो बनाना आता है। क्या बना के दिखाएंगी बताइए जी? सब कुछ बनाना आता है। खाना भी बनाना आता है? खाना नहीं आता है ना? खाना कौन बनाता है घर में? बाजी बनाती हैं। अच्छा खाना बनाती हैं? बाबा नहीं बनाते खाना? नहीं। बाबा क्या बनाते हैं? बैठे रहते हैं। बाबा बैठे रहते हैं जी। बाबा क्यों बैठे रहते हैं जी, आप बताएं क्यों? आप
फरियाल को सिर्फ बैठे रहते नजर आते हैं जी? मैं इसलिए मैं क्योंकि ये मुझे कहती बाबा मुझे भी टाइम दिया करे, फिर मैं अपने बेटे के पास आके बैठ जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, फिर अच्छा जी। अच्छे अच्छे खाने और बाद से चॉकलेट्स वगैरह। बाबा जी फिर जब मैं आपको रात को एम्पोरियम जाने के लिए कहता हूँ तब आप कहते हो सुबह लेके जाऊंगा, और सुबह आप मुझे मिलते नहीं। ओए ओए बिजली का ले जी। एम्पोरियम लेके जाऊँ, रात मैंने कहा था, फिर सुबह मैं स्टूडियो में चला जाता हूँ। अच्छा, मैं ले जाऊँ आपको एम्पोरियम? नहीं। मेरे साथ जाना है? मेरा घर एम्पोरियम के पास है, मैं आपको ले जाता हूँ। नहीं। नहीं? किसके साथ जाना है? बाबा के साथ ही जाना है। तो अगर आपके बाबा के साथ मैं भी जाऊँ, फिर आ जाऊँ मैं भी आपके और बाबा के साथ आ जाऊँ? नहीं। नहीं? अच्छा, आपने अकेले जाना है, मुझे नहीं लेके जाना? मुझे भी ले जाए ना, मैंने भी अभी देखें शॉपिंग करनी है। आपने क्या करना है एम्पोरियम जाके? एम्पोरियम जाके मैंने झूले लेने। झूले तो मुझे भी झूले लेने हैं। प्लेलैंड में मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं नहीं झूले ले सकता? नहीं ले सकता? थोड़े से तो ले सकता हूँ ना। नहीं। अच्छा, तो खाना तो खा सकता हूँ ना मैं? एम्पोरियम में खाना भी तो खाते हैं, है ना? तो हम दोनों खाना साथ खा लेंगे। ठीक है। ठीक है, आ जाऊँ फिर मैं भी? चलें जी, फाइनली मुझे इजाज़त मिल गई है। शुक्र है मियाँ साहब, मुझे इजाज़त मिल गई। मियाँ साहब बहुत प्यारी है जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और अल्लाह आपका साया इन पे सलामत रखे। आमीन। अल्लाह नसीब इनके अच्छे करें, इनको खुशियाँ दें, बहुत ढेरों बहुत खुशियाँ अल्लाह दें जी। सलामत रखे। और बहुत शुक्रिया। मैं जी जब भी किसी के पास देखता हूँ ना, रहमत अल्लाह जब जिसको देता है, मुझे बड़ी दिल से खुशी होती है जी। और मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह जब भी दे जी, रहमत ही दे पहले। आमीन। मेरी भी आपके लिए दुआ। और मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बेटियों से इतना प्यार किया अल्लाह के हुक्म से कि ये मेरे दोस्त हैं। मेरी बड़ी बेटी है जो उसने MA किया, माशाल्लाह, फिर दूसरी ने BA किया, अभी एक MA कर रही है। लेकिन मैंने उनके साथ बिल्कुल फ्रैंक, एक मेरी बेटी की शादी हुई तो मैं बताता चलूँ जी 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 तो वो गाने नहीं चलते लास्ट पे जब जी 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 विदाई होती है, विदाई वाले, जी 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 जी, रुखसती के वक्त रुखसती, मैं कभी ये गाना नहीं लाना किसी ने, क्योंकि देखिए आप अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह मेरी बेटी का अच्छा नसीब करे, ये दुआ करें। ये बाबल दा वेड़ा छड़ के चली तो फलाना चली, मैंने कहा बेटा रोना नहीं, ठीक है, और अब दुआ लेके जाओ, अपने घर जाओ, तो अगर तू घर में सुखी है तो मैं सुखी हूँ। तो इस तरह बच्चियों को मैंने अपने साथ अटैच किया, बेटे को भी इस तरह किया। तो मेरे बच्चियों से मेरा बहुत प्यार है, तो जो पाकपतन में उनसे भी बहुत प्यार है, जो मेरे लाहौर बेस से भी बहुत प्यार है। ये तो बेटा है ना। आप देखिए बाबा गलत बता देते हैं, बाबा को याद नहीं रहता कि आप तो बेटा हैं। बेटा है कि बेटी हैं? बेटा। अच्छा फरियाल, एक अब आपने ना ये कैमरे में देख के लोगों को कहना ईद मुबारक, कह दें सबको कहें ईद मुबारक ऊंची सा। नहीं, मैं कह दूं फिर आपकी तरफ से, मैं कह दूं फरियाल की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, मुझे इजाजत है, कह दूं? अच्छा जी, फरियाल ने मुझे इजाजत दे दिया जी। फरियाल फातिमा कह रही हैं आप सबको ईद मुबारक। मियाँ साहब की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। मियाँ साहब लोगों को एक दफ़ा आप ईद मुबारक कहते हैं जी। जी मेरी तरफ से सब देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ जहाँ पे भी मेरे मुसलमान भाई हैं सबको ईद मुबारक। और एक बात मैसेज कन्वे हो जाए, हसद के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, जिस तरह आपने मुझे आते कहा कि आप के चेहरे पे वैसे 10 साल जो भी मेरे बारे में आपने कहा गया अच्छा लगता हूँ, ये जिस तरह। तो किसी ने मुझे पूछा जी 5 साल 10 साल बाद भी देखते हैं, 5 साल के बाद आप माशाल्लाह इस तरह देखते हैं। इसका राज यही है कि हसद मैंने कभी किसी से नहीं किया, और मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बताया, उस पर मैंने अमल किया हुआ है। और वो ये है कि वो कहते थे हसद के बारे में कि हाँ इंसान हसद आ सकता है किसी के, तो अगर आपको किसी के लिए हसद आए तो उसके लिए दुआ करनी शुरू कर दें, अल्लाह पाक इसको और ज़्यादा दे, अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो जब आप किसी के लिए दुआएं निकालेंगे, दिल से करेंगे, एक तो हसद ख़त्म हो जाएगा, दूसरा अल्लाह की ज़ात खुश हो जाएगी, अल्लाह की ज़ात खुश हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त जी, मियाँ साहब ने बिल्कुल ठीक है जी। जब भी किसी को देखें और किसी को देख के आपको वो चीज़ खूबसूरत लगे, वो बंदा खूबसूरत लगे, उसके पास जो चीज़ें हैं वो खूबसूरत लगें, तो उसकी तारीफ़ करें जी, अल्लाह मुबारक कहें, अल्लाह आपको भी देगा इंशाल्लाह, और हसद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हसद ना करें, अल्लाह से दुआ करें उसके लिए भी, और उसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह आपकी कबूल करेगा जी इंशाल्लाह। तो इन द एंड मियाँ साहब की तरफ से, फरियाल फातिमा हमारी इतनी प्यारी सी गुड़िया है जी, उनकी तरफ से, मेरी उस्मान महबूब बुराया की तरफ से, और मेरी टीम की तरफ से, पूरे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, और हमारे इस लाहौर की तरफ से, सब की तरफ से आपको ईद मुबारक जी। अपना ख्याल रखें, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।